नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। पुणे का हिट एंड रन केस हाई प्रोफाइल मामला है और जिसकी चर्चा आज पूरे देश में और शहर शहर छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर छिड़ी हुई है, न्यूज़ चैनलों पर छिड़ी हुई है और छिड़नी भी चाहिए। यह मामला बेहद गंभीर। इसके पहले आपको याद होगा, हमारे देश में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी, हिट एंड रन मामला, हिट एंड रन कानून, जिसका राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने जमकर विरोध किया था, बवाल मचाया था पूरे देश में। यहाँ तक कि उनके एक फ़ोन के ऊपर सारे देश के ट्रकों ने जाम कर दिया था, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को रोक दिया था, जो महंगाई का कारण बन सकती थी। तो भारत सरकार के निर्णय के कारण वह कानून होल्ड पर गया और वह हड़ताल खत्म हो सकी। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी इस देश में आने वाले हर अच्छे कानून का विरोध करते नजर आते हैं। उनकी पार्टी और खासकर कि परिवारवादी भ्रष्टाचारी जो हैं, वह भी देश के हर अच्छे कानून का विरोध करते हैं, अपने तरीकों से करते हैं, वामपंथी एजेंडों की तरह एजेंडों के तहत करते हैं और विदेशी इशारों पर करते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। आज़ादी के पहले तो यह सब हुआ है इस देश में, मगर आज़ादी के बाद और इतनी बड़ी सूचना क्रांति लोगों के हाथ में होने के बाद ये लोग यह कर सक रहे हैं, यह भी एक बड़ा विषय है। आगे चलते हैं। इस हिट एंड रन मामले में सबसे पहला पक्ष है पीड़ित पक्ष, जिसमें एक लड़का एक लड़की दो अलग अलग राज्यों से पुणे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर आते हैं और उनकी एक करुण कहानी का अंत हो जाता है। एक वह पक्ष है जो दोषी पक्ष है, 17 साल 8 महीने का वो लड़का, जिसको अभी लोग अवैसक बता रहे हैं, पुलिस अवैसक मान रही है, जज साहब अवैसक मान रहे हैं, डॉक्टर साहब अवैसक मान रहे हैं। वो मानेंगे भी क्यों ना। 600 करोड़ रुपए उसकी पिता के पास संपत्तियां हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी में उसको घुमाता है, जिसके अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, जिसका VIP नंबर के लिए लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। वह लड़का 17 साल 8 महीने का पुणे शहर में आधी रात को उत्पात मचा देता है। 160 की स्पीड से उस स्पोर्ट्स कार से दो उन बच्चों को जो अपना भविष्य बनाने के लिए निकले थे कुचल कर मार देता है। उसके पहले वो पब में जाता है, नाबालिग बच्चा था, रात को आधी रात को वो दारू पीता है और कुछ ही मिनटों में 48,000 रुपये का बिल पे करता है दारू पीकर। आप उसके परिवार की जो रईसी है, रईसजादे की रईसी को देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। मगर ये सुसाइड बम था जो खुद तो नहीं मरा, मगर 2 परिवारों की कहानी का अंत कर दिया इन्होंने। सबसे शर्मनाक पहलू इस घटना का यह है कि जनता ने इसको छोड़ दिया। इसको उसी दुर्घटना स्थल पर इतना कूटा जाना चाहिए था कि ये चलने भी काबिल ना होता। इसने 2 लोगों की बच्चों की हत्या की थी। पुलिस ने तो इसका आदर सत्कार किया, पुलिस ने इसका मेडिकल में देरी की, पुलिस ने शुरुआत में तो इसके खिलाफ धाराएं बड़ी कमज़ोर की। पुलिस पूरी देश की पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की मांग होती रहती है, मगर जनता की सुनता कौन है? क्योंकि ऐसे सुधारों के लिए विरोध करने वाले हमारे देश में राहुल गांधी, उनकी पार्टी के लोग और वो परिवारवादी भ्रष्टाचारी खड़े हुए हैं जो आज भी अंग्रेज़ों की सल्तनत चलाना चाहते हैं, मुग़लों की सल्तनत चलाना चाहते हैं। देश में हर व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था का विरोध करना इनका एक औजार, इनका एक धर्म बन गया है। इस पब में अवैसक बच्चों का दारू पीना, इतने हजारों रुपए खर्च करना, इस पब के मालिकों पर, इस बड़े शहरों की संस्कृति पर अनेक प्रश्न खड़े करता है। सुनते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब गिरफ्तारी के बाद कुछ सज़ा हो जाएगी, पैसे देंगे, बड़े बड़े वकीलों को छूट भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता हर दिन बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, हाईवे के ऊपर ऐसे लोगों के शिकार हो रही है, हिट एंड रन की शिकार हो रही है। उस समय हिट एंड रन कानून के ऊपर पुनः सरकार को विचार करना चाहिए, जनता के बीच में संवाद कराना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में संवाद कराना चाहिए, चौराहों पर बड़े बड़े मीटिंग्स कर लोगों से विचार लेना चाहिए, ताकि ये जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, इनका जवाब दिया जा सके, सटीक जवाब दिया जा सके। पुलिस हमेशा अनेकों बार संदेह के दायरे में रही है, ऐसा नहीं कि पांचों उंगलियां एक सी होती हैं, मगर इस केस में तो पुलिस का दिखता है कि जो रईसजादा था उसने पुलिस को कैसे अपने बस में कर लिया। कहते हैं कि ये रईसजादे जो वामपंथी सोच के लोग हैं, राहुल गांधी के जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो हमारा है। ये उसी का प्रतीक है। ये भारत के पूरे सिस्टम के ऊपर जब सवाल उठता है तो उस सिस्टम को भी शर्म नहीं आती है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक कहावत और है, कहा जाता है कि अमीर आदमी जज को करता है और गरीब आदमी वकील करता है। यहाँ भी ये कहावत जो है, जज साहब ने इस दोषी रईसजादे को, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में दारू पीकर घूम रहा था, 2 बच्चों की जिसने हत्या कर दी थी, नृशंस हत्या करती थी, 2 परिवारों को उजाड़ दिया था, उनकी जो कहानी शुरू होनी थी उसकी करुण अंत कर दिया था। उस दोषी को केवल एक निबंध लिखने को दे दिया। जज साहब जुवेनाइल कोर्ट के जज की भूमिका में कम, एक प्राइमरी अध्यापक की भूमिका में अधिक नजर आए। अब जज साहब जो भी कहें, जज हैं, उनके हाथ में इतना विवेकाधिकार है जो आज के भगवान कहे जाते हैं। मगर वही बात आती है कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो हमारा है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, कड़े कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, और जनता को उनको खड़े होकर चौराहे चौराहे समर्थन देने की ज़रूरत है। वरना ये पुलिस का जो सिस्टम है, जो जज का सिस्टम है, और जो डॉक्टर जिसने उस बड़े रईसजादे की रिपोर्ट को निगेटिव दे दिया, जो डॉक्टर को मालूम था कि इसने 2 लोगों की हत्याएं की है, तेज कार चलाकर 160 की स्पीड से दौड़ाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी पूना में, वो डॉक्टर को भी शर्म नहीं आई जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इस तरह के डॉक्टरों अनेक हैं, भरे पड़े हैं, जो विदेश घूमने जाते हैं दवाई कंपनियों के पैसों पर। इनकी कोई कमी नहीं है इस देश में, और बड़े बड़े बिल बनवा देते हैं ऐसी दवाइयों की जिनको लेना भी ज़रूरी नहीं होता है, वो भी मरीज को सप्लीमेंट में लिख देते हैं। और यह चर्चा इसलिए ज़रूरी है इस कांड की, इस पर विचार विमर्श इसलिए ज़रूरी है कि इसके पक्ष में वो माँ बाप भी हैं जिनके ये 2 बच्चे चले गए, 2 परिवार जिनका सब कुछ उजड़ गया, जिन्होंने कितना साल, कितना पैसा, कितना परिश्रम इन दोनों बच्चों पर किया होगा। इनको एक बड़े शहर में बेचकर और अकेले रहते होंगे दूसरे शहर में। उस माँ बाप का बच्चा जो रईसजादा है, 600 करोड़ रुपए का मालिक है, जो पूना शहर की मेट्रोपॉलिटन सड़कों पर 160 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, खुद सुसाइड बम होकर घूमता है, खुद तो नहीं मरता है मगर 2 परिवारों को उजाड़ देता है। यह जो कहानी है, ये जो घटना है, कहानी तो नहीं कहेंगे, बहुत ही संवेदनशील है। इसके ऊपर पुनः सबसे निवेदन है कि चर्चा करें। आपको सूचना क्रांति के दौर में आईटी ने इतना अच्छा हथियार दिया है कि समाज में फैलने वाली इन बुराइयों का, जिसमें सबसे पहले सड़े सड़ाए कानूनों को बदलने के लिए आवाज़ उठाएं, दीमक की तरह सड़ रही हमारी व्यवस्थाओं को, सरकार कोई भी हो, सिस्टम हमारा हो, उसको बदलने के लिए आवाज़ उठाएं, मिलकर आवाज़ उठाएं। नहीं तो
अनेक शहरों में सड़क सड़क पर ये घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं सुसाइड बम। तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, आपको कट मार के चले जाते हैं। खास करके बच्चियों को जो स्कूटी पर चल रही हैं उनको कट मार कर चले जाते हैं, वो गिर जाती हैं, उनके हाथ पैरों में चोट आती है। यह घटनाएं बड़े शहरों में रोज़ हो रही हैं, मगर वो रईस यादव को जरा भी शर्म नहीं है जो बड़ी गाड़ियों में मोबाइल चला रहे हैं, बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। ना उनके परिवारों को शर्म है कि उनके बच्चे रोड के ऊपर इस तरह का आतंक फैला रहे हैं और सुसाइड बम बनकर घूम रहे हैं। क्योंकि बड़ी महंगी गाड़ियों में वे तो बच जाते हैं, मगर रोड पर जो गरीब है कहते हैं अच्छा हुआ जज साहब ने यह निर्णय नहीं दिया कि रोड पर तो गाड़ी चलनी चाहिए थी, ये लोग कहाँ मोटरसाइकिल वाले चल रहे थे। गरीब है बेचारा, हो सकता है आगे चलकर इस तरह की व्यवस्थाएं रहीं, जनता ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये भी कह दिया जाए कि कार जो चल रही है वो अपनी मर्जी से कितनी भी स्पीड से चल सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक दिन ऐसे कानून बन जाए देश में। इसलिए ऐसे कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये दो बच्चों की जो कहानी है वो किसी और परिवार की कहानी ना बने। अभी हाल में ही सवाई माधोपुर के आसपास एक ट्रक वाले ने अचानक ट्रक मोड़ दिया बाईं तरफ और 100 की स्पीड से जो कार आ रही थी उस ट्रक में घुस गई और करीब 6 लोगों की उसमें मौत हुई है। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं जो न्यूज़ में भी आई थी, आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए चर्चा कीजिए, मांग कीजिए, जगह जगह आप आंदोलन कीजिए और हिट एंड रन केस का जो मामला है, इसका जो कानून है, सुधार कराना है तो सुधार कराइए, मगर इसको लागू कराइए। यही जनता के हित में है, समाज के हित में है और न्याय हित होगा। धन्यवाद साथियों। सनातन धर्म की जय हो।